वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बता रखा है ऑन 1st अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 1,20,000। न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1st October 2010 for rupees 50,000 and on 1st July 2011 for rupees 25,000. On 1st January 2013, a machinery of the original value of 20,000 which was included in the machinery purchase on 1st April 2020 was sold for 6,000. Prepare plant and machinery account for the 3 year after providing depreciation at 10% per annum on straight line method. अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखिए इस क्वेश्चन में बता रखा है 1st अप्रैल 2010 को प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई है 1,20,000 की। इसके बाद न्यू मशीनरी एक और परचेज की गई है 1st अक्टूबर 2010 को 50,000 की। फिर एक और मशीनरी परचेज की गई है 1 जुलाई 2011 को 25,000 रुपीज की। इसके बाद बता रखा है 1st जनवरी 2013 को जो मशीनरी परचेज की थी ना 1st अप्रैल 2020 को, उसका एक पार्ट बेचा गया है 20,000 रुपीज का, जो कि बेचा गया है कितने में, जो कि बेचा गया है आपका 6,000 रुपीज में। आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है 3 इयर्स के लिए। डेप्रिसिएशन है 10%। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए बनाएंगे हम। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल 2010 से, तो पहला साल एंड होगा 31 मार्च 2011 पर। तो देखिए इस तरीके से आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा। सबसे पहले डेबिट साइड आप 2010 ईयर लिख के डेट लिखेंगे 1st अप्रैल, क्योंकि पहली मशीनरी हमने 1st अप्रैल को परचेज करी है। तो टू बैंक अकाउंट लिख के कितने की परचेज करी है, 1,20,000 की। फिर सेम ही डेबिट साइड आपको 1st अक्टूबर लिखना है, क्योंकि सेम ईयर में फिर हमने अक्टूबर में एक और मशीनरी परचेज की है। तो टू बैंक अकाउंट लिख के 50,000 रुपीज आपको बैंक डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद क्रेडिट साइड आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है दोनों मशीनरी पे। तो 31 मार्च 2011 हम लिखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च 2011 पे ही एंड होगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट मशीनरी है बच्चों, वो तो 1st अप्रैल को परचेज की थी 1,20,000 की, तो इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 1,20,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपीज होगा। बट जो मशीनरी सेकंड मशीनरी हमने 1st अक्टूबर को परचेज करी है 50,000 की, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, पर 6 मंथ का लगेगा, क्योंकि 1st अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 होगा, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो 2,500 का डेप्रिसिएशन होगा। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है बच्चों वो 14,500 रुपीज का है। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। तो मार्च 31 डेट लिखनी है आपको सेम ईयर में। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के जो पहली मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000, उसमें से पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो कि 12,000 है, ये आप माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका क्रेडिट साइड 1,08,000। सेम इसी तरीके से जो सेकंड मशीनरी की वैल्यू है 50,000, इसमें से सेकंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन 2,500, ये आप माइनस करेंगे तो ये आपका अमाउंट आएगा 47,500। अब आप ये दोनों प्लस करेंगे तो नेट अमाउंट जो आपका क्रेडिट साइड आएगा प्लस करके 1,55,500 रुपीज का होगा। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 1,70,000 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 1,70,000 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। अब जो बच्चों बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये नेक्स्ट ईयर मतलब कि 1st अप्रैल 2011 में जाके क्या होगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर बनाना है, मतलब कि सेकंड ईयर का काम करना है हमें यहाँ पे। सिमिलरली हमें 3 साल का बनाना है, तो अभी हम सेकंड ईयर पे हैं। तो बैलेंस जो हमने कैरी डाउन किया था वो 1st अप्रैल 2011 लिख के आप ब्रॉट डाउन करेंगे। तो टू ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 का अमाउंट था 1,08,000, मशीनरी 2 का था 47,500। नेट अमाउंट आपको जो डेबिट साइड लिखना है वो 1,55,500 रुपीज का लिखना है। अब यहाँ पे सेम ईयर में हमने क्या किया था, एक और मशीनरी परचेज की थी 1st जुलाई को। तो 1st जुलाई को हमने मशीनरी नंबर 3 परचेज की है। तो टू बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट लिखना है 25,000 की हमने मशीनरी परचेज की है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है बच्चों 1st अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक है। तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा द्वारा तीनों मशीनरी पे। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स्ड डेप्रिसिएशन होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है। तो मशीनरी 1 पे जो डेप्रिसिएशन 1,20,000 का ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना होता है आपको। तो 1,20,000 का 10% 12,000 रुपीज होगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा पहली मशीनरी पे। मशीनरी नंबर 2 50,000 की थी, इस पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसे प्रीवियस वाले ईयर में हमने मंथ कैलकुलेट किए थे, बट यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1st अप्रैल से 31 मार्च 2012 तक हमें पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगाना है सेकंड मशीनरी पे भी। तो 5,000 रुपीज होगा।
और जो थर्ड मशीनरी है 25,000 रुपीज की, इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। पर बच्चों यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होंगे। 1 जुलाई से 31 मार्च तक होते हैं 9 महीने, तो 25,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो थर्ड मशीनरी का जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो 1875 रुपीज का होगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा बच्चों 18,875 का। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस पता करना है, तो मार्च 31 डेट लिखनी है, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। तो 1,08,000 में से 12,000 माइनस करेंगे सबसे पहले आप, क्योंकि मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1 लाख, पहली मशीनरी की वैल्यू जो है वो 1,08,000 है, जिसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो 96,000 का अमाउंट आएगा। दूसरी मशीनरी की वैल्यू 47,500 है, इस पे डेप्रिसिएशन 5,000 का लगा है, इसका अमाउंट आएगा 42,500 माइनस करके। थर्ड मशीनरी की वैल्यू 25,000 है, इस पे डेप्रिसिएशन 1875 का लगा है, तो इसको माइनस करके आपका जो अमाउंट आएगा वो 23,175 आएगा। तो टोटल जो होगा क्लोजिंग बैलेंस का वो 1,61,625 रुपीज होगा। अब आपको क्या करना है, अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये अब 1 अप्रैल 2012 में लिख के ब्रॉट डाउन होगा। बट उससे पहले क्या है कि हमने क्या करा था, पहली मशीनरी जो 1,20,000 की थी, इसका एक पार्ट 20,000 का हमने क्या कर दिया, बेच दिया। अब इसको थोड़ा समझना होगा आपको, तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो क्वेश्चन बता रखा है, द मशीनरी सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2013 was a part of original machinery 1 purchased on 1 April 2010 with an original cost 20,000। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मशीनरी की जो मशीनरी बेची गई है 1 जनवरी 2013 को जो मशीनरी बेची गई है वो एक्चुअल में पार्ट थी वो मशीनरी का जो 1 अप्रैल 2010 को हमने परचेज की थी, मतलब मशीनरी नंबर 1 का। जो मशीनरी नंबर 1 थी उसकी वैल्यू थी 1,20,000 रुपीज की, जिसमें से 20,000 की वैल्यू वाला पार्ट, मतलब उस मशीनरी का एक पार्ट हमने 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अब हमने पहली मशीनरी का 20,000 का पार्ट बेच दिया, तो अब जो पहली मशीनरी की वैल्यू रहेगी है बच्चों वो 1 लाख रुपीज रहेगी है, 1 लाख रुपीज पहली मशीनरी की वैल्यू रहेगी है। अब आज जो 20,000 रुपए का पार्ट हमने पहली मशीनरी का बेच दिया 1 जनवरी 2013 को, इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो देखिए 2010 से 2011 तक तो पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, मतलब कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 20,000 का 10% होता है 2,000। सेम इसी तरीके से 2011 से लेकर 2012 तक भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो 20,000 का 10% होगा 2,000। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4,000 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बट यहाँ पे बात क्या समझने वाली है बच्चों, बात ये समझने वाली है यहाँ पे कि ये डेप्रिसिएशन तो हमारा 4,000 आ गया, बट हमारा एक और डेप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेट होगा कि आप ये 4,000 पहले माइनस कर दीजिएगा 20,000 में से। तो जो बुक वैल्यू होगी 1 अप्रैल 2012 तक मशीनरी 1 के जो पार्ट एक बेचा गया है 20,000 का, उसकी जो बुक वैल्यू है वो 16,000 की अभी भी है। जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 4,000 का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया 20,000 में से, तो अभी भी उस मशीनरी 1 के पार्ट की जो वैल्यू है वो अभी भी 16,000 की है। अब यहाँ पे भी बच्चों एक डेप्रिसिएशन और लगेगा, वो जो लगेगा आपका 1 अप्रैल 2012 से 1 जनवरी 2013 तक, मंथ के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ तक तो हमारा 2 साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगा, यहाँ पे कोई मंथ कैलकुलेट नहीं हुए। बट क्योंकि मशीनरी का पार्ट हमने 1 जनवरी 2013 को बेचा है, तो 1 अप्रैल 2012 से 1 जनवरी 2013 तक यहाँ पे आपको मंथ के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 20,000 की मशीनरी थी, 10% का डेप्रिसिएशन है, तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक 9 मंथ होते हैं, तो 9/12 करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन बच्चों 1,500 रुपीज का होगा। इस 1,500 को भी हम 16,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो बुक वैल्यू आएगी वो 1 जनवरी 2013 तक जो पहली मशीनरी का पार्ट हमने बेचा था उसकी बुक वैल्यू अभी भी बच्चों 14,500 रुपीज की है। और हमने बेचा कितने में, हमने बेचा है इसको 6,000 में। तो इसका मतलब हमने कितने लॉस में बेच दिया, हमने लॉस में बेचा है 8,500 रुपीज के, हमने लॉस में बेच दिया। तो आई होप यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लास्ट ईयर का अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड आपको क्या करना है, जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था उसे ब्रोड डाउन करेंगे हम। तो टू ब्रोड डाउन लिख के मशीनरी 1 का अमाउंट था 96,000, मशीनरी 2 का था 42,500 और मशीनरी 3 का था 23,125। अब हुआ क्या है बच्चों कि पहली मशीनरी जो थी उसका एक पार्ट बेच दिया, तो यहाँ पे हमने वही मेंशन किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 8,500 के लॉस में बेचा है हमने, ये मैंने आपको भी कैलकुलेट करके बताया। बाय बैंक अकाउंट में आपको 6,000 मेंशन करने हैं क्योंकि 6,000 में बेचा है ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 1 अप्रैल 2012 से 1 जनवरी 2013 तक 9 मंथ का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ वो 1,500 रुपीज का था। तो आई होप इन तीनों पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे डेट जो आपको लिखनी है वो जिस दिन मशीनरी बेची गई थी, मशीनरी का पार्ट बेचा गया था
वो डेट मेंशन करनी है। तो 1 जनवरी 2013 को बाय बैंक अकाउंट में 6000 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि मशीनरी का एक पार्ट बेचा गया है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बच्चों क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक, जो कि 1500 रुपीज आएगा। और जो प्रॉफिट हमें लॉस हुआ है उसको भी आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखना है 8500 रुपीज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वही फाइनेंशियल ईयर वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे 31 मार्च डेट लिखनी है। तो अब डेप्रिसिएशन आपको रिमेनिंग मशीनरी पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब मशीनरी 1 की वैल्यू 1,20,000 थी, जिसमें से 20,000 का एक पार्ट हमने बेच दिया, तो मशीनरी 1 की वैल्यू रहेगी 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपीज आएगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है यहाँ पे। मशीनरी नंबर सेकंड की वैल्यू थी 50,000 रुपीज, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसका भी 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा। सेम इसी तरीके से मशीनरी 3 की जो वैल्यू थी 25,000 रुपीज की ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसका भी 10% कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2500 रुपीज होगा। टोटल करेंगे डेप्रिसिएशन को तो 17,500 टोटल डेप्रिसिएशन होगा। आप 31 मार्च लिख के क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे, तो मशीनरी 1 का जो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, वो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा 70,000 रुपीज का। अब 70,000 रुपीज का कैसे क्लोजिंग बैलेंस होगा ये आपको समझना है यहाँ पे मशीनरी 1 का। 96,000 तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू है, 96,000 रुपीज एक्चुअल में वैल्यू है। माइनस आपको दो चीजें करनी है, एक तो हमें 16,000 का अमाउंट माइनस करना है, जो कि 2 साल का डेप्रिसिएशन था, जो कि डेप्रिसिएशन के बाद आया था, मतलब कि 20,000 की जो मशीनरी थी उस पर 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, तो 16,000 का अमाउंट आया था। एक तो ये 16,000 का अमाउंट आपको माइनस करना है, और दूसरा 10,000 रुपये आपको ये माइनस करने हैं। तो जो नेट बैलेंस, नेट जो बैलेंसिंग होगी, मतलब कि नेट जो क्लोजिंग बैलेंस होगा फर्स्ट मशीनरी का, वो 70,000 रुपीज होगा। मैं यहाँ पे दोबारा चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 70,000 कैसे आया। क्योंकि मशीनरी की वैल्यू जो अब है 96,000 रुपीज, यहाँ पे देखेंगे आप मशीनरी 1 की वैल्यू 96,000 है। बट यहाँ पे जो बच्चों आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस 2 ईयर्स का जो हमने मशीनरी बेची है, 20,000 रुपए की जो मशीनरी बेची थी उस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 2 साल का, राइट। 4,000 रुपये आया था वो डेप्रिसिएशन, वो 4,000 रुपये 20,000 में से माइनस करेंगे तो 16,000 रुपये, तो एक ये माइनस करना है हमें, 16,000 रुपीज हमें ये माइनस करना है। दूसरा 10,000 रुपीज जो डेप्रिसिएशन अब हमने कैलकुलेट किया है, एक ये माइनस करना है। तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो 70,000 रुपीज का आएगा। मशीन नंबर 2 की जो वैल्यू होगी बच्चों 37,500 रुपीज की होगी, जब 5,000 का अमाउंट माइनस करेंगे आप। और मशीन नंबर 3 में से जब 23,125 में से आप 2500 माइनस करेंगे तो 20,625 वैल्यू किसकी होगी, मशीनरी नंबर 3 की होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.